बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमें एक नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है इंडाइसिस, सर्ज एंड लॉग्स। इंडाइसिस, सर्ज एंड लॉग्स। बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा ये। जिस तरह पार्शियल बाइनोमियल आसान था, इसी तरह लॉग्स भी एक आसानी टॉपिक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इंडाइसिस की बात करते हैं। इंडाइसिस में हमारे पास टोटल 14 रूल्स हैं। बच्चों, इंडाइसिस में हमारे पास कितने रूल्स हैं टोटल? 14 रूल्स। पहले हम लोग ये 14 रूल्स देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा, रूल नंबर 1, ए की पावर 0। अच्छा बच्चों, ए जो है ना, इसका मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसका मतलब है एनीथिंग। ए का मतलब है एनीथिंग। किसी भी चीज की पावर अगर आपके पास 0 आ रही है तो आंसर क्या आएगा बेटा? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में कि अगर किसी चीज की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा? एनीथिंग टू द पावर 0 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। वेरी गुड। किसी भी चीज की पावर अगर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा? 1। 1000 की पावर 0, 1। 2 की पावर 0, 1। 1 की पावर 0, 1। हमेशा किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो आंसर आएगा 1। तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ये हो गया हमारा सबसे पहला रूल। दूसरा रूल क्या है हमारे पास? ए की पावर 1, एनीथिंग टू द पावर 1। बेटा, अगर किसी भी चीज की पावर 1 होगी तो आंसर क्या आएगा? अगर ए की पावर 1 है, जो चीज जिस चीज की भी पावर 1 होती है ना, वो चीज एज इट इज आंसर में आ जाती है। बिल्कुल सेम एज नंबर। मतलब अगर एक्स की पावर 1 है तो आंसर एक्स होगा। 7 की पावर 1 का आंसर 7 होगा। 1000 की पावर 1 का आंसर 1000 होगा। तो ए की पावर 1 विल बी इक्वल टू ए। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 पे जाते हैं। ए की पावर -1। एक मिनट बेटा, पेंसिल की चार्ज खत्म हो गई है। एक मिनट वेट कर लें। वैसे आप लोग मुझे बता दो, अगर ए की पावर -1 होगी तो आंसर क्या आएगा? चैट बॉक्स में बताओ सब। अगर ए की पावर -1 होगी तो आंसर क्या आ रहा होगा? अगर ए की पावर -1 होगी तो आंसर क्या आ रहा होगा? अगर ए की पावर -1 होगी तो जब भी पावर नेगेटिव में होती है, तो अगर न्यूमिनेटर में नंबर तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और अगर डिनोमिनेटर में तो हम उसको न्यूमिनेटर में ले आएंगे। तो ए की पावर -1 जो है वो हो जाएगा 1/a। ए की पावर -1 क्या हो जाएगा? 1/, ए की पावर 1 विच इज ए। जब पावर नेगेटिव में है बेटा और न्यूमिनेटर में है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले गए। और अगर इसी तरह अगर मैं एक सवाल बना दूं, 1/a की पावर -x। अब पावर डिनोमिनेटर में है और नेगेटिव है, तो जब मैं इसको न्यूमिनेटर में ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ये बन जाएगा ए की पावर x। अगर आपको पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है, तो अगर नंबर न्यूमिनेटर में है तो उसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और अगर नंबर डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमिनेटर में ले आएंगे। ठीक है? क्या किसी को पहले 4 रूलों में कोई मसला है? क्या सबको पहले 4 रूल्स क्लियर है? किसी भी चीज की पावर 0 है, आंसर 1 आएगा। किसी भी चीज की पावर 1 है, वो सेम एज इट इज आ जाएगा। किसी भी चीज की पावर अगर नेगेटिव में है, न्यूमिनेटर में है, तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और डिनोमिनेटर में है तो हम उसको न्यूमिनेटर में ले आएंगे। ठीक है? क्लियर 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 है, ठीक है। रूल नंबर 5, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय बी की पावर m इज इक्वल टू। बेटा, आपके पास जो नंबर्स गिवन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, लेकिन दोनों की जो पावर है वो सेम है। दोनों की पावर क्या है?
दोनों की पावर m है। तो जब कभी इस तरह का सवाल है तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, जब भी पावर सेम होती है तो हम पावर को एक साथ लिख के a और b को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो a इंटू बी विल बी ए बी, और अब ये हो जाएगा ए बी की पावर m। मतलब क्या हुआ इस सवाल का, अगर लिखा हुआ है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, तो बेटा नंबर्स डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 2 3 जार 6 करके पावर 4 बना देंगे। ये बन जाएगा 6 की पावर 4। रूल नंबर 6 देखते हैं। a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। ठीक है, अब बच्चों डिवाइड हो रहा है, पावर सेम है लेकिन नंबर्स डिफरेंट हैं, तो वही हम नंबर्स को क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। तो a अपॉन बी की पावर m, a डिवाइड बाय b कर दिया। जैसे अगर 8 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 है, पावर सेम है, तो 8 अपॉन 2 की पावर 2 विच इज 4 की पावर 2 विच इज 16। इस तरह आंसर आ जाता है। ठीक है, तो जब पावर सेम है तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब पावर सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो हम बेसिस को डिवाइड कर देंगे। बेसिकली जो साइन गिवन होगी वो कर देंगे, डिवाइड होगा तो डिवाइड, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई। क्या ये क्लियर है सबको? रूल नंबर 7, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। बच्चों अब आप देखो बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा मेरे साथ रिपीट करो, जो चीज मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ बोलो। व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, powers are added। when bases are same and they are multiplying, powers are added। तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर m प्लस n। ठीक है, और रूल नंबर 8 क्या होगा फिर, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। when bases are same, when bases are same and they are divided, powers are subtracted। when bases are same and they are divided, powers are subtracted। ये क्या बन जाएगा, a की पावर m माइनस n। कोई मसला बच्चों? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9, ए की पावर 2/3। ए की पावर क्या दी हुई है, 2/3। एक वेरिएबल या नंबर के ऊपर पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। पावर किस में बच्चों, फ्रैक्शन में। तो जब भी पावर फ्रैक्शन में होगी तो रूल क्या होता है बेटा, कि जो नंबर फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमिनेटर में है, जो नंबर न्यूमिनेटर में है वो बन जाएगी आपकी पावर, और जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो इस क्यूब रूट के बाहर आ जाएगा। जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, और जो नंबर न्यूमिनेटर में है वो पावर में आ जाएगा। मतलब अगर सवाल होगा 8 की पावर 2/3, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 8 की पावर 2 और 3 जो है वो बाहर आ रहा होगा। ठीक है,
इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा मुश्किल है। ए की पावर -2/n। अब अगर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/a। अब बेटा न्यूमिनेटर में 2 है, तो 2 आएगा पावर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, मतलब रूट के बाहर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। जो नंबर डिनोमिनेटर में वो बाहर आ गया, और जो नंबर न्यूमिनेटर में है वो पावर बन गया। ठीक है बेटा, ए की पावर -2/n था, क्योंकि माइनस था तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले आए, तो +2/n हो जाएगा। अब जो नंबर न्यूमिनेटर में वो पावर बन गया, तो 2 बन गई पावर, और n जो है वो डिनोमिनेटर में, तो वो आ गया रूट के बाहर। बात क्लियर है या नहीं है? समझ तो आ गए ना ये दो रूल? ठीक है। रूल नंबर 11, अगर a की पावर m है और उसके ऊपर एक पावर है n। a की पावर m है और उसके ऊपर एक और पावर है n। अगर पावर के ऊपर पावर आ गई है, बेटा अगर पावर के ऊपर पावर आ गई है, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो हम दोनों पावर्स को क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर mn। ये क्या बन जाएगा बेटा, a की पावर mn। मतलब अगर लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 जार 6, ये बन जाएगा 2 की पावर 6। क्लियर है? पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। रूल नंबर 12, एनीथिंग टू द पावर इंफिनिटी। बेटा अगर किसी भी चीज की पावर इंफिनिटी होगी तो आंसर क्या आ रहा होगा? अगर किसी भी चीज की पावर इंफिनिटी होगी तो आंसर क्या आ रहा होगा? आंसर आ रहा होगा इंफिनिटी। अगर किसी भी चीज की पावर इंफिनिटी है तो आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा इंफिनिटी। तो अब अगर किसी चीज की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाए, पहले हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/a की पावर इंफिनिटी। अब किसी भी चीज की पावर इंफिनिटी जो है वो इंफिनिटी होती है। एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज जीरो। एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज जीरो। ये मत, यहाँ मैं रेड से एक स्टार पॉइंट लिख रहा हूँ। किसी भी चीज को बच्चों जब आप इंफिनिटी से डिवाइड करते हो ना, तो आंसर आ रहा होता है जीरो। और किसी भी चीज को जब आप जीरो से डिवाइड करोगे ना, तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। ये मैं लिख रहा हूं, किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। और अगर किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इन्फिनिटी। ठीक है। अब आखिरी रूल, रूल नंबर 14, अगर लिखा हुआ है ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर n, मतलब अगर आपकी बेसिस सेम है और इक्वल टू हो रहा है, तो आप पावर्स को आपस में इक्वेट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 8, तो अगर आपकी बेसिस सेम है तो आप क्या बोलोगे, 4x इज इक्वल टू
8 और फिर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। समझ आया? ठीक है, ये क्लियर है? अब एक चीज है हमारे पास सर्ट्स, ये हो गई इंडाइसिस के रूल्स। अब हमें बात करनी है सर्ट्स की। सर्ट नोटेशन। सर्ट नोटेशन। सर्ट्स क्या होते हैं बेटा? सर्ट्स होते हैं मोस्टली अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स, जिनका आंसर जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जैसे कि स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये सब क्या है आपके? ये सब आपके बेसिकली सर्ट्स हैं। अच्छा, कुछ सर्ट्स होते हैं जिनको अगर आप ब्रेक करो ना, तो उनमें आधा नंबर जो है वो अंडर रूट के बाहर आ जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको जब आप ब्रेक करो तो आधा जो नंबर है वो रूट के बाहर आ जाता है। क्या मतलब है इसका? एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है अंडर रूट 12। अब अंडर रूट 12 जो है बेटा, वो बेसिकली एक सर्ड है, क्योंकि आप इसको जो है वो, इसका आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा, परफेक्ट स्क्वायर में इसका आंसर नहीं आ रहा होगा। 12 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन क्या आप 12 को इस तरह ब्रेक कर सकते हो कि इसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए? जैसे 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या मैं इस 12 को रूट 4 और रूट 3 में ब्रेक कर सकता हूँ? क्या रूट 4 इंटू रूट 3 और रूट 12 में कोई फर्क है? 4 3 12 ही होता है ना। क्या मैं रूट 12 को रूट 4 इंटू रूट 3 में ब्रेक कर सकता हूँ बच्चों? ये बात मानते हो आप लोग? कर सकता हूँ ना ब्रेक? अगर मैं लिख दूं रूट 12 इज इक्वल टू रूट 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। रूट 12 को मैंने क्या लिख दिया है? रूट 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। अब बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2। और रूट 3 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? 2√3। आप लोगों ने शायद बहुत दफा नोटिस भी किया हो, जब आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे होते हो और जब आप रूट 12 डालते हो कैलकुलेटर में, तो आंसर जो है वो 2√3 आ रहा होता है। तो वो क्यों आ रहा होता है, उसका रीजन ये है। ठीक है। जैसे एक और नंबर है रूट 54। बच्चों मैं इसको किस तरह ब्रेक करूंगा? रूट 54 को मैं किस तरह ब्रेक कर सकता हूँ? रूट 54 को मैं किस तरह ब्रेक कर सकता हूँ? बिल्कुल, वेरी गुड। 6 इंटू 9। तो रूट 9 मल्टीप्लाई बाय रूट 6, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट 9 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये बन गया 3√6। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रूट 120। रूट 120 क्या होगा? 4 इंटू 30। सही बात है। तो रूट 4 होता है 2, तो ये बन गया 2√30। अच्छा बच्चों, अगर आप इसको किसी और तरीके से ब्रेक करो ना, तो भी एंड में आंसर सेम ही आ रहा होगा। एंड में आंसर सेम ही आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं बस मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। और रूट 120 जो है वो 12 इंटू 10 भी होगा। सही बात है।
रूट 12 इंटू रूट 10 भी तो 120 होता है ना। अगर मैं सिर्फ लिखूं फॉर एग्जाम्पल रूट 12 मल्टीप्लाई बाय रूट 10, और अभी मैंने रूट 12 का आंसर निकाला, रूट 12 का आंसर आ रहा था 2√3, क्या मैं रूट 12 की जगह 2√3 दे सकता हूं? अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2√3 मल्टीप्लाई बाय रूट 10, तो रूट 3 इंटू रूट 10 भी रूट 30 हो रहा होगा, तो ये बन जाएगा 2√30। तो एंड में आपका जो आंसर है वो सेम ही आ रहा होगा, एंड में जो आपका आंसर है वो सेम ही आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हमें एक चीज पढ़नी है, रैशनलाइजेशन। लेकिन रैशनलाइजेशन पढ़ने से पहले मुझे आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है। एक चीज होती है कॉन्जुगेट। व्हाट इज अ कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों? अगर आपके पास लिखा हुआ है A+B, अगर आप लोग के पास लिखा हुआ है A+B, तो A+B का कॉन्जुगेट क्या हो रहा होगा? A+B का कॉन्जुगेट होगा बेटा A-B। मतलब जो भी दूसरा वेरिएबल या नंबर है, उससे पहले जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, उससे पहले जो साइन है वो क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी। तो A+B क्या बन जाएगा बेटा? A+B बन जाएगा A-B। A+B बन जाएगा A-B। इसी तरह अगर 2-3 है, तो बेटा 2-3 का कॉन्जुगेट क्या आ रहा होगा? बेटा आप लोग मुझे बताएं, 2-3 का कॉन्जुगेट क्या आ रहा होगा? वेरी गुड। -3 है तो -3 बन जाएगा +3 है। और इसी तरह -5 प्लस √2 लिखा हुआ है, बेटा सिर्फ दूसरे नंबर के साथ जो साइन है वो चेंज होती है। -5 एज इट इज आएगा, सिर्फ ये जो +√2 है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -√2। तो -5 प्लस √2 का आंसर क्या होगा? -5 प्लस √2 का आंसर होगा -5 -√2, -5 -√2। ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन। सवाल लिखा हुआ है 1/√2। अब बच्चों बेसिकली हो क्या रहा होता है, हमें जो है डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट पसंद नहीं है। हमें जो है अपने आंसर में डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट पसंद नहीं है। तो अभी यहाँ पे अंडर रूट है डिनोमिनेटर में, √2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो अगर हमें इस डिनोमिनेटर को हटा के न्यूमिनेटर में लेके आना है, तो हमें करना क्या होगा? जो भी नंबर डिनोमिनेटर में ना, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। तो 1/√2 जो है वो मल्टीप्लाई भी √2 से होगा और डिवाइड भी √2 से हो रहा होगा। और √2/√2 होता है 1। 1/√2 किससे मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई भी √2 से होगा और डिवाइड भी √2 से होगा। ठीक है। अब ये चीज 1 होती है। अगर मैं किसी भी चीज को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर में फर्क आता है? अगर किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर में फर्क नहीं आता। तो अब मुझे ये बात पता है कि मेरे आंसर में फर्क नहीं आ रहा होगा। लेकिन अब देखो होगा क्या। 1 × कितना होता है? 1 × होता है √2 अपॉन, अब √2 जो है इसका आंसर आता है 2। √2 का आंसर बच्चों आता है 2। √2 का आंसर आता है 2। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है?
अगर नंबर सेम है और दोनों तरफ अंडर रूट है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच क्या जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। ठीक है, रूट को हटा के आंसर लिख दो। या फिर आप क्या करोगे, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना हो जाएगा, √4। √4 भी 2 ही होता है, तो अब आपकी मर्जी है। ठीक है, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 में आप रूट हटा दो, डायरेक्ट 2 लिख दो, या फिर 2 2 4 कर लो और फिर √4 भी 2 ही आएगा, इस तरह कर लो। तो आपका आंसर यहाँ आ रहा होगा 2। तो अब आप चेक करो कि यहाँ पे बेटा आपका जो डिनोमिनेटर है, ओ सॉरी, जो स्क्वायर रूट है वो न्यूमिनेटर में आ गया है। ठीक है, और बाद में कैलकुलेटर में चेक भी कर लेना, अभी भरोसा कर लो कि ये चीज और ये चीज सेम है। 1/√2 और √2/2 ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों सेम है। अगर आप कैलकुलेटर के अंदर 1/√2 डालोगे ना या √2/2 डालोगे, दोनों के आंसर क्या आ रहे होंगे, सेम आ रहे होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 6/√3। 6/√3। अब 6/√3 है, तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय √3 विच इज 1। 6 × √3 हो जाएगा 6√3। बेटा एक सेकेंड, पेंसिल चार्ज हो रही है। 6 × √3 होगा 6√3, और √3 × √3 कितना होगा बच्चों, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 का आंसर क्या आएगा, वेरी गुड। तो ये क्या बन गया, 6 √3/3, और फिर ये 3 1 जार 3 2 जार, तो आंसर क्या आ गया, 2/√3। तो कैलकुलेटर में अगर आप 6/√3 रखो या 2√3 रखो, आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। लेकिन ये देखो, ये एक बेटर वर्जन है आपके आंसर का। किस तरह आता है, ये रेशनलाइज करके आता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय √5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, √5/√5। 10 × √5 इज 10√5, और √5 × √5 इज 5। 5 1 जार 5 2 जार, आंसर क्या आ गया, 2/√5। ठीक है बेटा, अब क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अगला सवाल देखते हैं। 4/3 माइनस √2। 4/3 माइनस √2, बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, आप लोग बता सकते हो। 3 - √2 अब लिखा हुआ है, तो अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं बेटा। अब मैं अगर देखो यहाँ पे एक एक नंबर आ रहे थे तो मैं एज इट इज डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कुछ प्लस या माइनस हो रहा है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ प्लस या माइनस हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, जब भी प्लस या माइनस होगा तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या बोला बेटा, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। और कॉन्जुगेट क्या होता है, ये मैंने अभी आपको बताया कि दूसरे वाले नंबर की साइन चेंज कर देंगे। तो अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो ये यहाँ के क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, प्लस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 3 + √2 अपॉन 3 + √2। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे जब भी अगर डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस हो रहा होगा, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या हमने सीख लिया है। अब 4 3 = 12, 4 × √2 इज 4√2। ऊपर तो कर लिया भाई, 4 3 = 12, 4 × √2 इज 4√2। अब बेटा हमेशा ये चीज हो रही होगी कि डिनोमिनेटर में आपके पास आइडेंटिटी लग रही होगी, डिनोमिनेटर में आपके पास आइडेंटिटी लग रही होगी। कौन सी आइडेंटिटी बेटा, a - b a + b। ओ लेवल मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा था, एलजेब्रा में,
कि ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख देंगे? 12 प्लस 4√2 अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस, बेटा ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, और 9 माइनस 2 होता है 7। तो आंसर आ गया 12 प्लस 4√2 अपॉन 7। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारे पास अंडर रूट जो है वो न्यूमिनेटर के अंदर आ चुका है। ठीक है बेटा, ये क्लियर है सबको? एक दफा चैट बॉक्स में बता दें। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 8/2 प्लस √3। अब अगर यहां प्लस में, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, उसका कॉन्जुगेट माइनस में होगा। तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। 8 2 जार 16 माइनस 8√3, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या होगा हमेशा बेटा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 16 माइनस 8√3 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3, और 4 माइनस 3 होता है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया 16 माइनस 8√3। अब बच्चों ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है? ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन आंसर आपके पास सिंप्लीफाइड वर्जन में आ गया है। बेटा कोई मसला? किसी को कोई चीज पूछनी है? बेटा ये बात याद रखना, हमेशा डिनोमिनेटर में ए प्लस बी, ए माइनस बी हो रहा होगा, चाहे माइनस हो या प्लस हो, देखो दोनों में ए प्लस बी, ए माइनस बी होगा। ठीक है। और अब एक आखिरी चीज, 2 की पावर n = 64। बेटा कैलकुलेटर हाथ में रखो, मुझे ये बताओ, 2 की पावर n 64 लिखी हुई है, 2 की पावर क्या करेंगे तो 64 आएगा? 2 की पावर कौन सा नंबर होगा कि 64 है? 2 की पावर 1 2 होती है, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का क्यूब इज 8, 2 की पावर 4 इज 16, 2 की पावर 5 इज 32, 2 की पावर 6 इज 64। 6 से आ रहा है 64। बेटा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो ना। तो 2 की पावर n = 2 की पावर 6। ये बात समझ आ रही है? सिर्फ कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लिया कि 2 की पावर क्या होगी तो 64 आएगा। अब बेटा रूल नंबर 14 क्या था? कि अगर पावर सेम होंगी, अगर बेसिस सेम होंगी, तो हम पावर्स को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिस सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ n = 6? सही बात है या नहीं? अगर लिखा हुआ हो 3 की पावर n = 81, बेटा 3 की पावर क्या करेंगे कि 81 है? 3 की पावर हम क्या करेंगे कि 81 है? 3 की पावर 1 इज 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 इज 81। ठीक है। तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। कोई मसला?
बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेटर है क्या अवेलेबल? अच्छा, तो अब ये सवाल देखो। 2 की पावर n इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। 2 की पावर n इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे? आपको पता है 2 की पावर 1 2 होती है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। तो 6 तो बेटा आ ही नहीं रहा। तो जब कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट नंबर नहीं बन रहा हो, जो हम लोग कैलकुलेटर से भी निकाल नहीं सकते हैं, अब हम लोग सारे नंबर डेसिमल में आके चेक थोड़ी करेंगे कि 2 और 3 के बीच में कौन से नंबर से जो है वो 6 आ रहा है। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है और 2 का क्यूब 8 है, तो 6 जो है वो इनके बीच में ही आ रहा होगा ना। मतलब 2 और 3 के बीच में कोई एक डेसिमल नंबर होगा, लेकिन वो वैल्यू हमें नहीं पता। बेटा 2.5 नहीं होगा, इस तरह हम लोग नहीं निकाल सकते। तो इसे निकालने का तरीका क्या है? एक लॉग होता है, नेचुरल लॉग विच इज ln, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। हम वो लगाते हैं दोनों तरफ। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? ln बोथ साइड्स। ln बोथ साइड्स। बेटा ln क्या है? ln हमारे पास एक नेचुरल लॉग है, जिसको हम आगे डेप्थ में भी पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ दिमाग में क्या रखना है, जब डायरेक्टली इस तरह आंसर नहीं आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं? ln बोथ साइड्स। मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? लिखूंगा ln 2 की पावर n इज इक्वल टू ln 6। ठीक है, हमने दोनों तरफ ln लगा दिया है। अब मुझे करना क्या है? मुझे अब जब ln लगता है ना दोनों साइड्स पे, जब हम लोग दोनों साइड्स पे ln लगा देते हैं तो पावर जो है वो नीचे आ जाती है। जब हम लोग दोनों साइड्स पे ln लगा देते हैं तो पावर जो है वो नीचे आ जाती है। तो n नीचे आएगा तो ये बन जाएगा n ln 2। ये बन जाएगा n ln 2 इज इक्वल टू ln 6। ये क्या बन गया? n ln 2 इज इक्वल टू ln 6। और अब ये ln 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। n इज इक्वल टू ln 6 डिवाइडेड बाई ln 2। अब आपके पास कैलकुलेटर है बेटा हाथ में? देखो ln लिखा हुआ होगा टॉप राइट में। राइट में देखो, राइट में आपके पास एक्स है और एक्स के नीचे लिखा हुआ है ln। एक्स के नीचे लिखा हुआ है ln। ln नजर आया बेटा? तो ln दबाओगे, ब्रैकेट खुद ही ओपन हो जाएगा, उसमें आप 6 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर डिवाइड बाय, वापस ln दबाओ, ब्रैकेट खुद ही आ जाएगा, 2 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दो। और बताओ आंसर क्या आ रहा है? ln 6 डिवाइड बाई ln 2, आंसर क्या आ रहा है? n इज इक्वल टू 2.58। क्या ये क्लियर है? एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ बेटा ताकि सबको क्लियर हो जाए। 3 की पावर n इज इक्वल टू 37। 3 की पावर n इज इक्वल टू 37। बेटा जब भी पावर होगी हमारे पास, अब 3 का क्यूब होता है 27 और 3 की पावर 4 होती है 81। मतलब इसके बीच में आंसर आ रहा होगा। तो हमें करना पड़ेगा ln बोथ साइड्स। हमें क्या करना पड़ेगा? ln बोथ साइड्स। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैं ln लिख दूंगा और राइट हैंड साइड पे भी मैं ln लिख दूंगा। ln लिखने से बेटा फायदा क्या हो जाता है कि पावर जो है वो नीचे आ जाती है। तो n ln 3 इज इक्वल टू ln 37। और ये ln 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? n इज इक्वल टू ln 37 डिवाइडेड बाई ln 3। ये क्या बन गया बच्चों? ln 37 डिवाइडेड बाई ln 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 3.29। अगर कोई ऐसा नंबर आता है जो डायरेक्टली नहीं निकल रहा हो, जैसे 1 और 2 में निकल रहा था, तो हमें क्या करना पड़ता है? ln बोथ साइड्स। अब कल की क्लास में जब हम लोग लॉग्स पढ़ेंगे तो हम लोग ln को और ज्यादा डेप्थ में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, क्या अभी फिलहाल यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है। कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करके बेटा इंशाल्लाह लॉग्स पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।
ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।